हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। एंड आज हम बात करने वाले हैं फ्री एंटीवायरस की। जैसे कि आपको पता है, ये पूरी सीरीज जो है फ्री सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। फ्री एंटीवायरस, फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्री वीपीएन, फ्री वेब प्रॉक्सी, मतलब जितने भी हमारे फ्री सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनसे रिलेटेड है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, आपको वीडियो पसंद आए। और अगर आपको ज़्यादा जानना तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फ्री एंटीवायरस। तो एक्चुअली एंटीवायरस क्यों ज़रूरी है? एंटीवायरस आपके कंप्यूटर को सेव करता है किसी मिलीशियस सॉफ्टवेयर के आपके डिवाइस में रन करने से। इससे होता क्या है कि जो वायरसेस हैं उनको उनको ये देखता है और उनको डिलीट कर देता है। एंटीवायरस आपके हर डिवाइस में होना चाहिए। अगर आपके पास लिनक्स का सिस्टम है, या फिर आपके पास विंडोज़ का सिस्टम है, या फिर आपके पास एंड्रॉयड का मोबाइल फ़ोन हो या आईओएस का मोबाइल फ़ोन है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट आप जो है अपने सारे सिस्टम्स में एक एंटीवायरस रखें। अब आपको ये चूज़ करना है कि आप पेड वर्जन का एंटीवायरस लें कि फ्री वर्जन का एंटीवायरस लें। पेड वर्जन जो है वो ऑलवेज़ बेटर है, क्योंकि पेड में आप किसी को पे कर रहे हैं और जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो एंटीवायरस, वो कोशिश करता है कि वो जो आपसे पैसा मांग रहा है उस हिसाब से उसके प्रोडक्ट भी हो। और अगर आप उसको पे कर रहे हैं तो आप चाहते हैं वो आपको कुछ फंक्शनैलिटी दे। अगर वो फंक्शनैलिटी नहीं दे रहा है तो आप उसका एंटीवायरस यूज़ ना करके किसी और का एंटीवायरस यूज़ करेंगे। तो फ्री पेड एंटीवायरस में कंपटीशन होता है और ऑलवेज़ वो फ्री से बेटर होगा। फ्री एंटीवायरसेस क्या होते हैं, वो भी एक हद तक आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हैं, बट उतनी सारी फंक्शनैलिटी नहीं देते हैं जितने की पेड वर्जन। बट अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं, नॉर्मल यूज़र मतलब आप एक वेबसाइट देखते हैं, नॉर्मली वेब ब्राउज़ करते हैं, कोई क्रैक्ड सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड करते हैं, या फिर कोई बहुत सारे क्रैक्ड क्रीम नहीं खेलते हैं, या फिर ऐसी उल्टी सीधी वेबसाइट, आप समझ रहे हैं उल्टी सीधी वेबसाइट मतलब कोई भी वेबसाइट जिसमें मलीशियस सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, नहीं चेक करते हैं, तो आपके लिए फ्री वर्जन भी बहुत है। या अगर आपके पास कोई एंटीवायरस नहीं है तो उससे बढ़िया है कि आप अपने उसमें फ्री एंटीवायरस डाउनलोड करें। ठीक है, चलो। तो मैंने इसके लिए क्या किया है कि एक विकिपीडिया पेज है, कंपैरिजन ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, मैंने उसको ओपन किया है। और इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आपको कैसे चूज करना है कि कौन सा फ्री एंटीवायरस आपके लिए सही रहेगा। मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी कि मैं कौन सा एंटीवायरस यूज़ कर रहा हूँ और क्यों यूज़ कर रहा हूँ। और मैं आपको ऑल्सो बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप कौन सा डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस पेज में आप पेड एंटीवायरस भी देख सकते हैं। तो अगर आपको कोई पेड एंटीवायरस देखना है तो आप उसको यहाँ भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए, इसमें विंडोज़ से रिलेटेड एंटीवायरस है। उसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो ये आपको मैक ओएस, जो हमारा एप्पल की नोटबुक्स हैं उनसे रिलेटेड एंटीवायरस, लिनक्स सिस्टम जो भी हमारे उबुंटू हो गया या डेबियन बेस्ड आर्क लिनक्स हो गया, उन सब से रिलेटेड। देन सोलारिस से रिलेटेड फ्री बीएसडी, एंड्रॉयड जो हमारे मोबाइल फ़ोन है उनसे रिलेटेड, और iOS जो हमारे एप्पल के फ़ोन है उनसे रिलेटेड सारे जो एंटीवायरस है इसमें दिया हुआ है। विंडोज़ मोबाइल का भी दिया हुआ है, बट मुझे ज़्यादा पता है विंडोज़ मोबाइल अब मार्केट में नहीं आते हैं। तो अगर आपके पास विंडोज़ मोबाइल है तो आप भी यहाँ से उसके लिए एंटीवायरस डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपसे फिर से ऊपर ले चलता हूँ जहाँ हम इसको कंपेयर कर रहे थे। तो इसने यहाँ पे बहुत सारे एंटीवायरस दे रखे हैं, पहले कॉलम में आप देख सकते हैं। मैं यहाँ जा रहा हूँ और जहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है उस पर क्लिक करता हूँ और इसको एज अ फ्री के हिसाब से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये सारे जो एंटीवायरस अभी दिखा रहा है यहाँ तक ये सारे फ्री हैं, उसके बाद नॉन फ्री शुरू हो जाते हैं। एक चीज़ और देखने वाली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे अगर GNU GPL, तो जनरल पब्लिक लाइसेंस, तो GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस मतलब ये लाइसेंस आप अपने लिए फ्री में, ये 100% फ्री सॉफ्टवेयर है। ये 100% आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा और ये पब्लिक के लिए बना है। बाकी जो ये आप देख रहे हैं, ये लाइसेंसेस जो है किसी कंपनी ने बनाया है, ये उनकी ओन प्रॉपर्टी है, वो कल के दिन चेंज भी कर सकते हैं, बट एट द मोमेंट वो फ्री है। इनमें कुछ इन 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 जितने भी ये एंटीवायरसेस हैं, मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ देम उनके साथ एक पेड वर्जन भी आता है। तो अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं है और अगर आपको बेटर सिक्योरिटी चाहिए होगी तो आप इसका पेड वर्जन भी खरीद सकते हैं। इसलिए ये प्रोवाइडर आपको फ्री एंटीवायरस देते हैं। अब देखिए इन एंटीवायरस में क्या क्या आता है। ऑन डिमांड स्कैन, मतलब अगर आपको लगता है कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है, आप चेक करना चाहते हैं, तो ऑन डिमांड अभी आप उसको स्कैन कर सकते हैं।
ऑन एक्सेस स्कैन, इसका मुझे खुद पता नहीं इसका मतलब क्या हुआ, बट मेरे हिसाब से ये जब कोई फाइल डाउनलोड होने की कोशिश कर रही है तो ये उसको किसी चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश कर रही है, या कोई मिलीशियस सॉफ्टवेयर किसी फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, उस केस में ये आपका स्कैन करेगा। तीसरा है बूट टाइम स्कैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, मतलब अगर जब आपका कंप्यूटर बूट हो रहा है, जब आपका कंप्यूटर मतलब आप उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कुछ जो हमारा बूटिंग सिस्टम है वो चेक्स करता है, सारी फाइल्स देखता है कि जितनी भी इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं वो सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको स्कैन करते ही ये एंटीवायरस में आप देख सकते हैं सिस्को का जो इम्यूनेट है वो उसको स्कैन नहीं करता है। तो और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है कि जो अभी हमारे जो नॉर्मल जो एंटीवायरसेस हैं वो क्या करते हैं कि वो एक गार्ड की तरह गेट में होते हैं। वो देखते हैं कि एक बंदा जो है उसने उसको एक बंदे को एक कोड दे रखा है, तो वो बंदे का कोड दे रखा है 1 2 3 4। तो उस बंदे में जो है वो है विदाउट दाढ़ी के होगा, उसके नॉर्मल कपड़े पहन के आएगा, तो वो क्या है नॉर्मल बंदा, वो जो है मिलीशियस है। अगर उसके पास अगर उसकी वो वेशभूषा चेंज करके आ जाए तो वो जो नॉर्मल एंटीवायरस है उसको पहचान नहीं पाएगा। ये ह्यूरिस्टिक वाला जो होता है वो खाली उसकी वेशभूषा देखने के अलावा, मतलब उसने क्या कपड़े पहने हुए कैसा वो दिख रहा है उसको देखने के अलावा, वो उसको उसके पास देखता है कि इसके पास कुछ और, मतलब उसको चेक भी करता है। जो ह्यूरिस्टिक वाला है खाली इसको देख के देख रहे हैं, ओके इसके कपड़े ऐसे ये ऐसे, इसको एक कोड मैंने दे रखा 1 2 3 4, अगर इसमें ये कोड है तो ये मिलीशियस है। जो ह्यूरिस्टिक वाला चेक भी करता है कि इसके पास क्या क्या औजार है, मतलब इसके पास नाइफ है कुछ है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट टेक्निकली ये थोड़ा अलग है। टेक्निकली इसको हम बोलते हैं सिग्नेचर बेस्ड। वो खाली सिग्नेचर चेक करता है किसी मिलीशियस सॉफ्टवेयर के। ह्यूरिस्टिक वाला जो है वो ऑल्सो चेक करता है कि कोड कैसा है, कि कोड के अंदर कोई इसने ऐसा मतलब कोड नहीं लिखा हुआ जो यूजर की इंफॉर्मेशन या आपके बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा क्लाउड होता है, जो क्लाउड बेस्ड एंटीवायरसेस होते हैं, मतलब इनका जो डेटा होता है वो क्लाउड में रहता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जितने भी डिवाइसेस आपकी वर्ल्ड वाइड इस एंटीवायरस को यूज़ कर रहे हैं वो सारा डेटा जो है अपना क्लाउड में सेव कर रही है। और जब भी कोई ऐसा मिलीशियस सॉफ्टवेयर आता है, आपका एंटीवायरस जो है डायरेक्टली क्लाउड से वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। इसमें टाइम आपका जो है बहुत बच जाता है, मतलब एंटीवायरस को तुरंत पता चल जाता है कि ये मिलीशियस कॉपी है एंड उसको डिलीट कर देता है। अदर एंटीवायरस जो क्लाउड बेस्ड नहीं है उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, वो अपडेट लेते हैं अपने सर्वर से, और हो सकता है कि अपडेट में थोड़ा टाइम लग गया, और टाइम लगने के बीच में उसने उस मिलीशियस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर दिया, और जब तक उसको पता चला कि ये मिलीशियस है तब तक ऑलरेडी डिलीट हो गया। आपके कंप्यूटर पे एक नोट आ गया कि आपके कंप्यूटर की सारी फाइल डिलीट हो गई है। फायरवॉल, अभी हमारे पास क्या होता है कि विंडोज़ के डिवाइसेस में विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल होती है, और लिनक्स में UFW फायरवॉल होती है, ओपन विंडो में स्पेशली। बट सम एंटीवायरस में इनमें आप देख रहे हैं बहुत सारे एंटीवायरस जो है वो आपको एडिशनल फायरवॉल प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको, मेरे हिसाब से ये एंटीवायरस के लिए एक इम्पॉर्टेंट फीचर नहीं है, बट अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद है IDS, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। सो एंटीवायरस जो है वो फाइल लेवल पे काम करता है, तो वो खाली फाइल्स चेक करता है, जबकि IDS जो है वो आपका नेटवर्क भी चेक करता है। तो नेटवर्क मतलब जहाँ से आपका अगर आपका कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट है और दूसरा कंप्यूटर आपके कंप्यूटर में कोई मालवेयर डाउनलोड करना चाह रहा है तो वो नेटवर्क के थ्रू करेगा, और फाइल जो है वो आपके उसमें ऑलरेडी जो डाउनलोडेड है या फिर आप इंटरनेट से कुछ डाउनलोड कर रहे हैं वो फाइल्स हो गई। तो IDS जो है खाली डिटेक्ट करता है, ये एक तरीके का गार्ड है, और आप CCTV कैमरा बोल सकते हैं, खाली देख रहा है। इसको पता भी चल गया कि मिलीशियस है, वो आपको नोटिस कर देगा कि हाँ भाई देख ली ये मिलीशियस है, हो सकता है, तो आपको चेक करके फिर उसको डिलीट करना है या फिर उसको अलाउ करना है। बट ये खुद उसको डिलीट नहीं करेगा। IPS जो है प्रिवेंशन सिस्टम होता है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। अगेन ये नेटवर्क में चेक करता है, और अगर उसको कुछ मिलीशियस लगे तो उसको डिलीट भी कर देता है। तो ये एक कार्ड है जो डंडा लेके बैठा हुआ है, उसको कुछ दिख गया तो उसको लाठी मार के भगा देता है।
सैंडबॉक्स। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी वो है सैंडबॉक्स। तो सैंडबॉक्स जैसे आपको इसके नाम से लग रहा होगा, सैंड मतलब रेत, बजरी, और बॉक्स बजरी का बॉक्स। एक्चुअली ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जब आप क्या करते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर, जो मिलीशियस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होता है, बहुत बारी क्या होता है कि हमारे एंटीवायरस के पास इसका सिग्नेचर नहीं होता है, और या एंटीवायरस को लगता है हो सकता है ये जो है वायरस है, पर वो श्योर नहीं है। तो वो क्या करता है, उसको सैंडबॉक्स में चलाता है। सैंडबॉक्स एक तरीके का इन्वायरमेंट होता है जो मतलब लगता ऐसी है कि हमारी डिवाइस है या विंडोज इसमें डाउनलोड कर रखी है, बट ये एक तरीके का बॉक्स होता है जिसके अंदर का वायरस चलता है तो पता चल जाता है कि वायरस क्या करने की कोशिश कर रहा है, कोई मेलिशियस काम करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसको सैंडबॉक्स में चलाता है जिससे हमारी डिवाइस जो है उस पर कोई असर ना हो। मतलब एक हिसाब से एक कमरा बना रखा है जिसका हमारी डिवाइस, अगर उसमें कुछ भी उल्टा सुल्टा होता है, फिर भी हमारी डिवाइस जो है इससे कोई भी अफेक्ट नहीं होता, कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता, तो उसे सैंडबॉक्स कहते हैं। ये एक अच्छा फीचर है, अगर आपको एंटीवायरस के साथ मिल रहा है फ्री वर्जन के साथ तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि एंटीवायरस और जो फीचर्स हैं वो अगर उसमें है तो वो उसको किसी तरीके से आपको फिर भी प्रोटेक्ट कर रहा है। ईमेल सिक्योरिटी, ईमेल जो है हमारे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग अपना कंप्यूटर दिन में 1 या 2 बार ज़रूर, या डिवाइस वटेवर दिन में 1-2 बार ज़रूर चेक करते हैं हमारी ईमेल्स, और ईमेल्स में जितने भी हैकर्स हैं वो जानते हैं ये सब चीज़, इसलिए हैकर्स क्या करते हैं कि हमें ईमेल भेजते हैं जो कि मिलीशियस होती है और उसमें मिलीशियस अटैचमेंट होते हैं और उनसे वायरस डाउनलोड होते हैं। अगर हमें ईमेल सिक्योरिटी मिल रही है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ फ्री में, यहाँ नीचे इन दोनों में हमें यूजुअली ये सब चीज़ें मिल रही हैं, तो बाकी बहुतों में है, बहुतों में नहीं है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन सा आपको कैसे चूज करना है। एंटी स्पैम, स्पैम मतलब अगर आपको बहुत सारी स्पैम ईमेल्स जो होती हैं, जैसे वो मार्केटिंग के लिए ईमेल आती रहती है, जैसे हमारे घर में बहुत बारी वो आते हैं कि भाई साहब गाड़ी में कि पेन ले लो ये, फिर तो उसी टाइम में कोई दूसरा आता है कहता है भाई साहब ये ले लो, भाई साहब वो ले लो, आपको लेना कुछ नहीं है, तो आपको स्पैम करते रहते हैं। तो वो एंटी स्पैम टेक्नोलॉजी जो होता है, जो फीचर जो एंटीवायरस का होता है वो भी अच्छा है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं। डिटेक्शन मतलब जब आप कोई वेबसाइट ब्राउज कर रहे हो, अगर जो वेबसाइट आप ब्राउज कर रहे हैं वो मिलीशियस है, या वो वेबसाइट कुछ आपका कंप्यूटर पे डाउनलोड करने की कोशिश कर रही है जो मिलीशियस हो सकता है, तो एंटीवायरस जो है वो आपको प्रोटेक्शन इस तरीके के मिलीशियस डाउनलोड से देता है। मैक्रो प्रोटेक्शन, मैक्रो जो होते हैं वो ऑफिस डॉक्यूमेंट्स, ऑफिस मतलब वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, पीडीएफ भी हो सकता है, और ये सारे हो सकते हैं, इनके अंदर मैक्रोज होते हैं। मैक्रोज क्या होते हैं, और मैक्रोज जनरली जो हैकर्स हैं वो यूज़ करते हैं आपके कंप्यूटर पे मिलीशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए, वायरस डाउनलोड करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके एंटीवायरस में मैक्रो प्रोटेक्शन है तो ये आपको बहुत सारी चीज़ों से सेव कर सकता है, सिक्योर कर सकता है। लाइव अपडेट, ये लाइवली मतलब हमें लाइव को आपको पता है ये हमेशा अपडेट होते रहते हैं, तो ये अपने आप को लाइव अपडेट करते रहते हैं इनके मेन सर्च इंजन से। क्लाउड और लाइव, क्लाउड का मतलब ये है कि इसका जितना भी डाटा है वो क्लाउड में सेव है, और लाइव का मतलब जो डाटा जो है वो आपके कंप्यूटर पे सेव है, ना कि क्लाउड में। या कुछ एंटीवायरस में और मैंने बहुत सारे एंटीवायरस में आपको ये दोनों मिलेगा, क्लाउड भी और लाइव भी। मतलब ये आपका रेगुलर, लाइव मतलब एकदम अपडेट कर रहा है, और क्लाउड मतलब इसका डाटा क्लाउड में सेव है। ये आपको लाइव अपडेट कर रहा है बट क्लाउड से अपडेट कर रहा है, और जो क्लाउड में नहीं है जैसे ये वाला, तो ये लाइव अपडेट कर रहा है बस इसका डाटा जो है कंप्यूटर में स्टोर है। ओके, बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि आपको यहाँ पे जो बेस्ट है वो GPL वाला, GNU GPL, ये 100% फ्री है, और बना ही इसी पर्पज़ के लिए है कि ये हमेशा फ्री रहेगा। ये बहुत सारे अच्छे लोगों की कम्युनिटी है जो ऐसी चीज़ें बनाती है, बाकी उसके अलावा ये सारे फ्री लाइसेंसेस हैं। चलो देखते हैं इनमें से सबसे ज़्यादा हिट जो है वो मतलब सबसे ज़्यादा फीचर जो दे रहा है वो दे रहा है कमांडो इंटरनेट सिक्योरिटी। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो दूसरे उसमें या दूसरा कमांडो एंटीवायरस, दोनों एक ही है, इनको नाम दो अलग दे रखा है। और उसके अलावा GNU GPL क्लेम विन भी इनमें बहुत सारे फीचर्स दे रहा है, और ये 100% पब्लिक के लिए बना है, तो ये
भी हम चेक करना चाहेंगे। तो पहले कमांडो इंटरनेट सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं। अगर आप इसके पेज में लाइसेंस टाइप में देखोगे फ्रीमियम, मतलब ये कुछ टाइप के लिए फ्री होता है। उसके बाद मतलब ये फ्री भी है और प्रीमियम भी है, मतलब आप इसका फ्री वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्रीमियम डाउनलोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको एज मैंने पहले ही बोला नॉर्मल यूज़र हैं तो आप इसका फ्री वर्जन डाउनलोड कर लीजिए, ये आपको काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन देगा। फुल वर्जन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। लाइसेंस कॉस्ट यहाँ नीचे लिखी हुई है। कैसे डाउनलोड करना है, क्या डाउनलोड करना है, उसके लिए मैं आपको दूसरा वीडियो बनाऊंगा, बट ये इतना आसान है, आपको जिस डाउनलोड करके क्लिक करना है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी इजी रहेगा। बट अगर आपको सीखना है नीचे कमेंट कीजिए और मैं आपको कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में दिखाने की। ओके, दूसरा क्लेम विन फ्री एंटीवायरस, इसका अगेन GNU-GPL लाइसेंस, आप इसमें क्लिक कीजिए, ये आपको इसकी वेबसाइट में पहुंचा देगा। और यहाँ से आप उसको डाउनलोड, ये यहाँ से नहीं बट इसके फीचर को आपको मैं वेबसाइट से आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 22 मिलियन इसके ऑलरेडी डाउनलोड्स हो चुके हैं। दूसरा क्लेमिंग के बाद उसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो ये जितने भी और एंटीवायरसेस हैं, ये आप एटलीस्ट आपको बहुत सारी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, नॉट 100% बट बहुत सारी प्रोटेक्शन फिर भी आपको दे रहे हैं। तो आप इनमें से कोई भी एंटीवायरस चूज कर सकते हैं और कोई भी एंटीवायरस अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर सकते हैं। जनरली अवास्ट, AVG, अवीरा, बिटडिफेंडर, ये सारे एंटीवायरस जो हैं फ्री भी हैं, उनके प्रीमियम वर्जन भी हैं। तो मतलब अगर आप इनको डाउनलोड करेंगे, ये आपको पूछेगा कि अगर आप इसको 100% सेफ करना चाहते हैं तो गो फॉर द प्रीमियम वर्जन। अगर बट मेरे हिसाब से अगर नॉर्मल यूजर है तो फ्री वर्जन भी ओके है। कोई एंटीवायरस ना होने से बहुत बढ़िया है कि आपके पास कोई एंटीवायरस है। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आप अवास्ट फ्री वर्जन डाउनलोड करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फायरवॉल जो है इसमें नहीं है, IPS इसमें नहीं है, सैंडबॉक्स इसमें नहीं है, एंटी स्पैम इसमें नहीं है, बट बाकी जितनी सारी चीज़ें दे रहा है वो मोर देन इनफ है। फायरवॉल मैंने आपको बताया विंडोज़ डिफेंडर विंडो में ऑलरेडी होती है और डिवाइसेस में भी ऑलरेडी होती है। IPS इज़ नॉट दैट मच रिक्वायर्ड। इस अगर आपको IPS डाउनलोड करना है तो इसके लिए फ्री अदर ओपन सोर्स IPS आते हैं। सैंडबॉक्स जो है ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, बट अवास्ट फ्री वर्जन में ये अवेलेबल नहीं है। ईमेल सिक्योरिटी जो है ये आपको दे रहा है, एंटी स्पैम भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी चीज़ें सब आपको दे रहा है, मेरे हिसाब से काफ़ी हैप्पी है। बाकी कमांडो और ये जो 100% आपको दे रहे हैं, इनका रीज़न ये कि ये आपको बहुत सारी चीज़ों में, मतलब नॉट बहुत सारी पर एटलीस्ट 1 और 2 यहाँ स्टार लगा रखा है, 1 और 2 यहाँ स्टार लगा रखा है, तो मतलब इसमें आपको कुछ ना कुछ ये आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि क्या आप 2 एंटीवायरस डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब क्यों नहीं, ये भी डाउनलोड करते हैं वो भी डाउनलोड करते हैं। मेरे हिसाब से ये गलत है। अगर आप 2 चीज़ डाउनलोड करते हैं तो उससे होता क्या कि वो आपस में क्लैश करते हैं। 2 एंटीवायरस का आपस में क्लैश करने का रीज़न ये है कि दोनों एंटीवायरसेस जो होते हैं आपस में, जो वायरसेस होते हैं उनका सिग्नेचर रखते हैं, और जब वो आप उन वायरसेस का सिग्नेचर रखते हैं तो एक वायरस सोचता है कि यार ये तो वायरस है, तो वो दूसरे एंटीवायरस को वायरस बता देता है। तो इससे क्या होता है कि वो दोनों आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं और ढंग से काम नहीं करते। इसलिए 2 एंटीवायरस आप कंप्यूटर में ना रखें तो बेटर है। आप क्या कर सकते हैं कि आपको लगता है कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है, तो आप साइमल्टेनियसली मतलब एक एंटीवायरस को ऑफ करके दूसरे एंटीवायरस को रन कर सकते हैं। तो मतलब आपने 2-3 एंटीवायरस डाउनलोड कर दिए और एक करके एक ऑफ किया, दूसरे को चलाया, दूसरे को ऑफ किया, तीसरे को चलाया। इससे क्या होगा कि अगर एक एंटीवायरस आपके कंप्यूटर पे वायरस को नहीं पकड़ पा रहा है तो आप दूसरे एंटीवायरस के थ्रू उसको कैच कर सकते हैं। अगर आपको कभी करना पड़ता है तो यहाँ पे जो मैंने आपको बोला, आप फ्री को ना लेके उनके पेड वर्जन को लीजिए, क्योंकि पेड वर्जन बहुत सारे एंटीवायरस जो हैं वो पेड वर्जन जो होते हैं 14-15 दिन के लिए मतलब फ्री में देते हैं। तो अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको
पेड वर्जन की जो भी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो 14-15 दिन के लिए मिल जाएगी, और आपको वो हमेशा तो यूज़ करना नहीं है, खाली देखना कि वायरस है आपके कंप्यूटर में कि नहीं है, आपके लिए वो बहुत ही यूज़फुल होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट काफ़ी डिटेल में मैंने यहाँ समझा दिया है। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है, कुछ आपको पूछना है, तो नीचे मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जैसे सभी बोलते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझे पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसका जवाब दे सकूँ। बाकी धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, एंड होप आप मेरा नेक्स्ट वीडियो भी देखें। और एक बात मैं बोलना भूल गया, अगर आपके पास कोई टॉपिक है, आप अगर कुछ जानना चाहते हैं, तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं डेफिनेटली आपको उसमें वीडियो बनाऊँगा। थैंक्स अ लॉट।